पाकिस्तान केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर रेजेस कश्मीर इशू एट यूएन। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ककार आजकल अमेरिका गए हैं। अमेरिका जाने का कारण आपको पता है, जैसे दुनिया के सभी देश गए हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को अटेंड करने के लिए, तो पाकिस्तान के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर हक ककार, ये भी जो है वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। और वहाँ पर इनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट की खुद पाकिस्तान में आलोचना हो रही है। और पाकिस्तान में एक तरह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है, जो भी नेता आते हैं, उनके लिए एक कथन बहुत सटीक बैठता है, अ डे विदाउट ह्यूमिलिएशन इज अ डे वेस्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कर खुद इतनी आलोचनाओं का शिकार क्यों हो रहे हैं अपने ही देश में। उसके बाद हम कश्मीर इशू पर वापस लौटेंगे। आप देख सकते हैं वियॉन का आर्टिकल है, पाकिस्तान इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक ककर अंडर फायर फॉर कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान चाइना टाइज विद यूएस इजराइल रिलेशन। एक्चुअल में जब जनरल असेंबली की बैठक थी उससे पहले एक मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने एक बात बोली कि अगर अमेरिका के पास इजराइल है तो चाइना के पास पाकिस्तान है। यानी कि खुद को जैसा अमेरिका का इजराइल है वैसा खुद को पाकिस्तान यानी कि चाइना का इजराइल इन्होंने अपने आप को खुद ही अनाउंस कर दिया। हालांकि इनके स्टेटमेंट में चाइना और अमेरिका की ओर से ऑफिशियली कोई बात नहीं कही गई, लेकिन जिस तरह से इन्होंने एग्रेसिवली स्टेटमेंट दिया अमेरिका में जाकर अमेरिका के खिलाफ, इसकी इनके देश के डिप्लोमेट खुद ही आलोचना कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इनका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है कि आखिर आप इजराइल की तुलना पाकिस्तान से कैसे कर सकते हैं, जिस इजराइल को पाकिस्तान एक कंट्री रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है, उसके साथ अपनी तुलना तुम कैसे कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि इजराइल के दुनिया के लगभग बहुत सारे देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है और कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं जो कि इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। वो पैलेस्टाइन को एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसमें से पाकिस्तान भी एक कंट्री है जो इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता। खुद आप अगर देखेंगे पाकिस्तान का जो वीज़ा होता है, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट होता है, उसमें एक बात लिखी रहती है कि हमारा जो पासपोर्ट है वो इजराइल में मान्यता प्राप्त नहीं करेगा, यानी कि इजराइल के लिए नहीं है और बाकी अदर सब कंट्रीज़ में आप इससे जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट के लिए जो है पाकिस्तान के पीएम ककार को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है कि तुम फॉरेन ट्रिप पर गए हो, प्राइम मिनिस्टर हो, भले ही केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हो लेकिन प्राइम मिनिस्टर हो, इसलिए अपनी जबान को जो है थोड़ा सा लगाम में लगा कर रखिए। तो इससे पहले, अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर इशू रेस किया था। तो थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि आखिर इन्होंने कश्मीर इशू को लेकर कहा क्या। देखिए, एक्चुअल में ये 78th सेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क में, वहां पर ये भाषण दे रहे थे। और आपको पता है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का चाहे कोई भी नेता हो, वो बिना कश्मीर इशू को उठाए रह नहीं पाता। हर साल यूनाइटेड नेशंस में बैठक होती है और पाकिस्तान कश्मीर का इशू जरूर उठाता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर पाकिस्तान बेसिकली कश्मीर इशू को जरूर उठाता ही है। तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिजायर्स पीसफुल एंड प्रोडक्टिव रिलेशंस विद ऑल अवर नेबर्स इंक्लूडिंग इंडिया एंड एडेड दैट कश्मीर इज द की टू पीस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इनका कहना है कि पाकिस्तान हमेशा से चाहता रहा है और आगे भी चाहता रहेगा अपने नेबर्स के साथ, यानी कि अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना, इंक्लूडिंग इंडिया, यानी कि इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशन से बनाना चाहते हैं। साथ में उन्होंने लास्ट में ऐड कर दिया कि कश्मीर इज़ द की टू पीस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। कश्मीर जो है वो क्या है, कुंजी है पीस यानी कि शांति की बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, यानी कि भारत पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाना चाहता है। सॉरी, पाकिस्तान अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाना चाहता है, जिसमें भारत भी है। और जो कश्मीर है वो एक की पीस है, ठीक है, वो की है शांति के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसका भारत ने करारा जवाब इनको दिया है। इंडिया हिट्स बैक आफ्टर पाकिस्तान केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर रेसेस जम्मू कश्मीर इशू एट यूएन। देखिए, साफ सी बात है, पाकिस्तान के पास अपने देश के लोगों को खाना खिलाने के पैसे नहीं है। यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ रहते हैं और जो वुमेन्स रहती हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। पाकिस्तान में चर्चों को जलाया जा रहा है और वहाँ की जो डेमोक्रेसी है उसमें कोई बेसिक मूल्य इत्यादि कुछ रह नहीं गए। तो भारत ने करारा जवाब दिया है कि कश्मीर की जगह पर अपने देश में ध्यान देना शुरू करो। और जो तुम कह रहे हो बड़ी बड़ी बात है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाहते हैं, जिसमें से भारत भी है, ठीक है, तो भारत का कहना है कि स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जम्मू कश्मीर में जितना भी टेररिज्म हो रहा है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान के माध्यम से आतंकवादी जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं।
जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकवादी लड़ रहे हैं उनको हथियार, उनको पैसे, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट सब कुछ पाकिस्तान अवेलेबल कराता है। पंजाब के रास्ते से ड्रग तस्करी करना हो, चाहे भी कोई सारे काम हो, ठीक है, वो सारे के सारे काम पाकिस्तान कर रहा है, जबकि बोलने में कह रहे हैं कि हम जो है भारत का अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। आपने देखा होगा मुंबई जो टेरर अटैक था उसके सभी दोषी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं, पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। साथ में भारत ने पाकिस्तान को यह भी कहा है कि आपके देश में जो ह्यूमन राइट्स है ना, दुनिया के में सबसे खतरे यानी कि सबसे निचले स्तर पर जो आपके देश में ह्यूमन राइट्स हैं वो पहुंच चुके हैं। तुम्हें अगर कुछ करना है तो उसकी ओर ध्यान दो। साथ में थोड़ा बहुत मैं आपको कश्मीर इशू को भी समझा देना चाहता हूं। ये कश्मीर का पूरा मैप है। इस कश्मीर के मैप की अगर आप बात करें तो यहाँ पर 1947 से पहले तक ये पूरा का पूरा एक इंटीग्रेटेड कश्मीर हुआ करता था। 1947 में पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया, इनकी कश्मीर पर अटैक किया, और कश्मीर का इतना बड़ा एरिया जो ग्रीन कलर में आप देख पा रहे होंगे, इतना बड़ा एरिया जो है कब्जा लिया, यहाँ से भी कब्जा लिया, ठीक है। इतना बड़ा ग्रीन कलर का एरिया जो है पाकिस्तान ने कब्जा लिया, जो कि 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान के कंट्रोल में है। यहाँ का एरिया अगर आप रेड वाला देखेंगे तो 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक किया, और इतना बड़ा एरिया जो हमारा कब्जा लिया कश्मीर का, इसको अक्साई चीन कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपने देख लिया होगा। तो ये वाला पार्ट क्या है, पीओके है, और ये वाला पार्ट सीओके है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ पर आप ऊपर पे कुछ थोड़ा सा एक एरिया यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये पाकिस्तान ने क्या किया, इससे बहुत दूरी पर बढ़ रहा था, और चाइना चाहता था इस एरिया का डेवलपमेंट करना। और एक तरह से अगर आप देखेंगे लॉजिस्टिकली और स्ट्रेटेजिकली ये एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए पाकिस्तान ने गिफ्ट में दे दिया चाइना को ये छोटा सा एरिया। यहाँ पर है 1963 के टाइम की बात है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने गिफ्ट में दे दिया चाइना को, और जो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ वो ये हुआ है कि जब भारत पाकिस्तान दोनों कश्मीर इशू को सॉल्व कर लेंगे तो जिसके हिस्से में ये कश्मीर जाएगा उसके हिस्से में जो चाइना को गिफ्ट किया है पाकिस्तान ने वो भी चला जाएगा। तो इसमें मेंशन है ये बात। तो इतना एरिया जो है चाइना के कंट्रोल में। और इंडिया के कंट्रोल की बात करूँ तो इंडिया का कंट्रोल केवल और केवल इस एरिया में, ठीक है। भारत के पास कश्मीर का महज इतना हिस्सा है, और पाकिस्तान का कहना है कि ये एरिया भी हमको भारत से लेना है। और पाकिस्तान ने हमेशा प्रयास किए हैं, डिप्लोमेटिकली चाहे या फिर अगर सैन्य रूप से, अगर आप देखेंगे 1947 पर इंडिया पर अटैक किया इसको कब्जा करने के उद्देश्य। उसके बाद आपको पता है 1962 में इंडिया चाइना वॉर होता है, इंडिया की बुरी हार होती है चाइना के सामने, तो पाकिस्तान के मंसूबे और ज़्यादा बड़े हो जाते। पाकिस्तान ने सोचा कि 62 में भारत से तो हारा ही है, सॉरी चाइना से भारत हारा है, काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है, तो क्यों ना 65 में अटैक कर लिया जाए इस कश्मीर वाले रीजन में। और कश्मीर के लोग जो हैं हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो हम डेफिनेटली बहुत ही आसानी से कश्मीर को एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान बनाकर रहेंगे। तो इस उद्देश्य से इसने अटैक किया, और अटैक करने के बाद आपको पता है कि इस वॉर को वो हार गया था। उसके बाद 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के एरिया में जो है अटैक होता है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं जिसके लिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात अमेरिका के साथ उसके जो रिलेशंस खराब हुए थे वो 1999 में कारगिल में जो घुसपैठ की थी पाकिस्तान ने उसकी वजह से हुए थे। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी है वो बस से यात्रा करने गए थे पाकिस्तान। वहाँ पर भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में बहुत सारे वार्ता हुई थी कि इतिहास में हमने जिस तरह से वॉर लड़े हैं एक दूसरे के साथ, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, पीसफुल रिलेशंस एक दूसरे के साथ रखेंगे। लेकिन उसके ठीक अगले महीने जो जनरल परवेज मुशर्रफ है उसने जो है इस एरिया में अटैक कर दिया। वहां के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को पता भी नहीं था, ठीक है। और इससे पहले भी भारत पाकिस्तान के बीच में जो सियाचिन यहाँ पर ग्लेशियर है इसको लेकर 1984 में वॉर हो गया था। 84 में वॉर तो नहीं कहेंगे इसको, एक मिलिट्री ऑपरेशन अक्साई चिन नहीं, ये जो सियाचिन का एरिया है यहाँ पर हुआ था 1984 में, जिसे हम ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जानते हैं। और इंडिया ने जो है पाकिस्तान को हरा करके इस चोटी पर कब्जा कर लिया था जहाँ पर आज भी भारत की सेनाएं सियाचिन ग्लेशियर में मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो कश्मीर इशू है आप इसको ठीक से समझ पाए होंगे, और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स दो चीज़ें कहा जाता है, ठीक है। एक होता है जियो पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि किसी कंट्री के साथ आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि अगर किसी कंट्री के साथ आपके रिलेशंस खराब चल रहे हैं लेकिन उसके बाद भी अगर इकोनॉमिकली उस कंट्री से कोई फायदा आपको मिल रहा है तो वो फायदा ले लेना चाहिए, इसको जियो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज जियो इकोनॉमिक्स को प्राइमरी रखती हैं, जियो पॉलिटिक्स को सेकेंडरी रखती है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर दो कंट्रीज के बीच में जियो इकोनॉमिक्स फिट बैठ रही है तो यानी कि अगर दोनों देशों की एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है तो वो अपने जो इश्यूज हैं उनको आसानी से शॉर्ट आउट कर लेंगे। जबकि पाकिस्तान का ऐसा नहीं है, पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया के साथ बातचीत हमारी तभी होगी जब हमको कश्मीर मिलेगा। जबकि एक्चुअल में अगर आप देखेंगे पाकिस्तान ने अपने अधिकांश संसाधन कश्मीर पर व्यय कर दिए, उसके पास अपने लोगों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, चाइना के लोन के तले बुरी तरह से डूब चुका है, और खुद
वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो पूरी तरह से फेल कर गया। वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आतंकवाद बहुत ज़्यादा है, और भारत के साथ तो सीमाएं सुरक्षित है नहीं। अगर आप अफगानिस्तान के एरिया से देखेंगे ड्यूरन लाइन के आसपास, तो वहाँ पर भी बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो पाकिस्तान का जियो पॉलिटिक्स को जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर रखना इन केस ऑफ इंडिया पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान कश्मीर इशू को लेकर इतना एग्रेसिव नहीं होता, जियो पॉलिटिक्स को सेकेंडरी, जियो इकोनॉमिक्स को प्राइमरी रखता, तो डेफिनेटली आप देखेंगे इंडिया सेंट्रल एशिया में जाना चाहता है, अफगानिस्तान में जाना चाहता है, उसके लिए पाकिस्तान का रूट यूज़ होता। और अगर उसके लिए पाकिस्तान का रूट यूज़ होता है तो सोचे कि पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा आर्थिक क्रियाएं बढ़ती और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, बहुत सारे इश्यूज हो सकते थे। ठीक है, जो सामान भारत आज की डेट में अमेरिका से या फिर अदर अफ्रीकन कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, वो हम पाकिस्तान से इंपोर्ट कर सकते थे, नज़दीक नज़दीक में सस्ता भी पड़ता। जिस चीज़ की ज़रूरत पाकिस्तान को थी वो भारत से कर सकता था। आज भी आपको पता होगा कि पाकिस्तान में हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ रत्ती भर की भी नहीं है, और पाकिस्तान के जितने भी नेता हैं वो, हालांकि ऐसा भारत में भी है, भारत के भी जितने पॉलिटिशियंस अगर उनको कोई सर्जरी करानी होती है तो वो भारत में नहीं कराते हैं, ठीक है, या फिर पाकिस्तान में नहीं कराते, वो अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं। जबकि जो पाकिस्तान की जो आवाम है ना, पाकिस्तान के जो बेसिक लोग हैं, वो लोग बहुत बड़ी तादाद में इंडिया में मेडिकल वीज़ा लेकर के अपना उपचार कराने के लिए आते हैं, क्योंकि भारत में दुनिया के अदर कंट्रीज़ की तुलना में बहुत सस्ता इलाज मिलता है। हालांकि सस्ता इलाज हमारे यहाँ पर नहीं है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों की तुलना में पाकिस्तानियों के लिए बहुत सस्ता इलाज हमारे यहाँ पर होता है। इसलिए आज भी आपको पता होगा कि काफ़ी बार विदेश मंत्रालय हमारा सुर्खियों में आता है कि इतने खराब रिलेशन होने के बावजूद ह्यूमैनिटेरियन तरीके से भारत में जो है पाकिस्तान की इस महिला को, पाकिस्तान के इस बीमार बच्चे को उपचार के लिए जो है रास्ता मिल गया। जबकि इसी की तुलना में अगर चाइना कह दिया जाए तो पाकिस्तान के लोग जो चाइना अपना उपचार कराने के लिए जाते हैं उनको बहुत महंगा मिलता है। लेकिन आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन खराब होने की वजह से ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है। उम्मीद करता हूँ जो बातें आज के सेशन में आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आप इस मामले को लेकर क्या समझते हैं कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।